हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यह है कि आज का हमारा जो टॉपिक है मेन वो है एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बेसिकली होती क्या है। एक्सपेक्टेशंस अगर नॉर्मल लाइफ में भी बात की जाए तो आप लोग किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि हम मतलब मुझे फॉर एग्जांपल आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कोई काम करके देगा। फॉर एग्जांपल आप जब लूडो खेलते हैं, जब आप लोग लूडो खेलते हैं और आप लोग डाइस को रोल करते हैं तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 6 आएगा, ठीक है, या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। आप उस टाइम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना वो मतलब कि आपका बार बार 6 आए। ठीक है, मतलब ये है कि बेसिकली अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका 6 आए। ठीक है, मतलब ये होगा, ये एक्सपेक्टेशन जो होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म एवरेज होगी। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मतलब कुल जो है ना वो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मेरे भाई ने कुल जो है वो आपके पास 7 बारियां हैं। ठीक है, और आपने मैक्सिमम जो है वो एक्सपेक्ट किया है कि आपका 6 आए। ठीक है, आपने मैक्सिमम ये एक्सपेक्ट किया कि आपका 6 आए ताकि मतलब आप ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकें। अब आपने 7 में से 6 की 3 दफ़ा एक्सपेक्ट किया है, 5 दफ़ा एक्सपेक्ट किया है, और मतलब 2 जो है वो 2 दफ़ा आपने एक्सपेक्ट किया है कुल अदर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर एवरेज निकालूं तो 6 की एवरेज ज़्यादा है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 6 की है। ठीक है, मतलब आपने रिपीट का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मुझे यार ये नंबर मिल जाए। ठीक है, और नेक्स्ट इसको मीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरियंस। वेरियंस क्या होती है? वेरियंस टेल्स अस हाउ स्प्रेड आउट द आउटकम्स आर फ्रॉम द मीन, यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू मीन है कितनी उससे वैल्यू मतलब आई है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मीन था वो 6 था, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 6 थी, मीन जो है वो आपका 6 था। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है वेरिएंस। अब हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर आपका जो है वो 2 आया है। ठीक है, ये आपको बेसिकली बता रहा है कि कितना आपका डेटा स्प्रेडेड आउट है फ्रॉम द मीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउ मच वैल्यूज आर विंगल अराउंड द एवरेज। 2 आया ज़्यादा, उसके बाद आपका 1 आया ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद आपका 6 आया और फिर आपका 3 आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वैल्यूज है। अभी ये इसकी वेरिएंस है। ठीक है, 3 to 1 इसकी वेरिएंस है, मतलब ये आपको बताना चाह रहा है कि कितनी वैल्यूज आपकी मतलब कितना स्प्रेड है आपका, यानी आपने एक्सपेक्टेशन क्या रखी थी, 6 रखी थी, और आपकी वैल्यूज कितनी आई हैं, 2 1 2 1 3, और मतलब ये समझ लें इस तरह की आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होती है क्या एक्सपेक्टेशंस देख लेते हैं हम लोग पहले। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग काउंटेबल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में जो है वो रोल करते हैं डाइस को। ठीक है, हाउ यू फेयर डाइस मैनी टाइम्स, हाउ यू रोल फेयर डाइस मैनी टाइम्स। ठीक है, average outcome expectations, of course you will never actually roll 3.5, but if you keep rolling the average will closer to 3.5। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि 3.5 एवरेज तो नहीं होगी लेकिन एवरेज विल बी इक्वल टू 3। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। द अबाउट द वेरिएंस विल बी 9.29, मीनिंग दैट द नंबर you stay exactly at 3.5, they usually bounce and around 1 and 6। memory trick आपके लिए एक्सपेक्टेशन यू ड्रीम टू स्कोर ऑन डाइस, और वेरिएंस क्या है, यू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ डाइस नॉट गिविंग यू दैट स्कोर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ यहाँ पर रैंडम और कंटिन्यूस वेरिएबल्स के चक्कर में क्या होता है। यहाँ पर यह है कि बेसिकली आपको पता है कि जो हमारे पास होती है एक्सपेक्टेशंस वो ये होती है कि हमारे पास जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एवरेज रखी थी मैंने कुल खेलनी थी 8 बारियां खेलनी थी। 8 8 में से मैं 4 जो है वो या छोड़ें 8 वैल्यूज़ को, मैं एक गेम की बात करता हूँ। हमारी लूडो की गेम लगी हुई है। अब लूडो की गेम लगी है तो उसमें मैं अनलिमिटेड वारियां कर सकता हूँ। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में उसे वारियां बोलते हैं, तो आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश में उसे टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं जितनी चाहूँ टर्न्स ले सकता हूँ उसमें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब मैंने रैंडम एस्टीमेट जो है वो रैंडम एस्टीमेट मैं चाहता हूँ कि मेरी रैंडम एवरेज जो है वो 3.5 आए। ठीक है, 3.5 आए मेरी एवरेज, यानी कि टोटल मूव्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आए मेरी एवरेज। अब फॉर एग्जांपल मैंने 5 मूव्स खेले, टोटल मेरी 5 मूव्स जो है वो सही आए, टोटल मूव 7 थे, तो ये राउंड अबाउट 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर इसको बार बार करता रहूँ बार बार करता रहूँ बार बार करता रहूँ तो मैं 3.5 के अकॉर्डिंग मतलब करीब पहुँच सकता हूँ। ठीक है, एवरेज मैंने अपने अगर ये एक्सपेक्ट किया हुआ है। ठीक है,
मतलब एक्चुअली आप इतना नहीं है, लेकिन आप बार बार अगर उसको रोल करें तो हो जाएगा। अब वेरिएंस क्या होगी उसकी? वेरिएंस बेसिकली ये होगी कि आपके पास जो वैल्यू आई है उसकी, ठीक है। अब एक तो होता है ना आपने एक्सपेक्ट क्या किया, और एक होता है आई। फॉर एग्जांपल आपने जो वैल्यू सोची हुई थी एवरेज, ये आपको मैं एक और अल्फाज में समझाता हूँ मजे की एक और अल्फाज में आपको इजी वर्डिंग में समझा देता हूँ। आपके थे एक था सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर सब्जेक्ट की एवरेज क्या रखी थी? आपने कहा था मेरे 90% ग्रेड यानी 4 GPA आएगा, ठीक। अब आपने 4 GPA कंसीडर किया हुआ था उसका, ये थी आपकी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। क्या थी आपकी एक्सपेक्टेशन थी। अब आपकी वेरिएंस क्या होगी? वेरिएंस बेसिकली वो एवरेज होगी या वो वैल्यूज होंगी जो एक्चुअली आपकी आई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राउंड अबाउट आपके मैं कहता हूँ 3.2 GPA आ गया आपका उसका, तो ये समझ लें आपकी वेरिएंस है। उसके अकॉर्डिंग यानी मीन आपने क्या सोचा था, ठीक है। मतलब आपकी, ये मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका स्टैटिस्टिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको एक रैंडमली दे रहा हूँ, ठीक है। यही है कि व्हाट यू ड्रीम ऑन स्कोर, फ्रस्ट्रेशन ऑफ डाइस नॉट शोइंग यू ऑलवेज दैट स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी क्या है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस की क्या होती है? समीशन ऑफ एक्स डॉट पी ऑफ एक्स इक्वल्स स्मॉल एक्स, ठीक है। या आपको मैं एक आसान तरीके से समझाऊं। अब हम लोग यहाँ पर एक अगर मुझे, हाँ, यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा बना लेता हूँ स्लाइड को। ये इसके लिए बना रहा हूँ डिस्क्रीट कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाइस के लिए बनाता हूँ। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका क्या मतलब? अभी डाइस है मेरे पास 1 होता है, 2 होता है, अप टू 6 होता है, ठीक है। और टोटल जो मेरे पास एंट्रीज है वो भी 6 होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अगर इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है तो ये कैसे होगी? समीशन ऑफ ऑल 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 6। ये 21 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू 3.5 हो जाएगा, ठीक है। 3.5 हो जाएगा राउंड अबाउट, और 21 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। अब इसकी वेरिएंस क्या होगी? वेरिएंस इक्वल्स टू, अभी टोटल हमारे पास जो है वो होगा 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्यों? अब मैं आपको मजे की बात ये बताता चलूँ, 7 डिवाइड बाई 2 इसलिए क्यों? 3 7 21, और यहाँ पर हमारे पास ये 7/2 हो जाएगा यानी ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर नहीं, हाँ जी, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी इसका ये होगा ना कि वापस यहाँ पर ये आई थिंक 91 डिवाइडेड बाय 4 या इस तरह का कुछ आता है यहाँ पर, ठीक है। यानी ये कि आप लोग यानी हमने जो यहाँ पर ई ऑफ एक्स फाइंड किया था ऊपर, ठीक है, इसका स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मतलब ये है कहने का, मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर हमारे पास ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ई एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आता है जी? 7 टाइम्स 7, और यहाँ पर मैं आपको एक मिनट पहले इस सारे को साफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि सिंपली हमने वो फाइंड आउट कर लिया था, वो हमारे पास क्या आया था? 7 डिवाइडेड बाई 2 आया था, ठीक है। अब ये क्या आया था? ई ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये कह रहा है ई ऑफ एक्स किया था, तो अगर हम लोग ई ऑफ एक्स, ये देखें, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या है हमारे पास? 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 2, और ई इनवर्ट एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर यह क्या, हमने 1 2 3 4 5 6 इन सब का स्क्वायर लेके, ठीक है, डिवाइड बाय करना है 6, इनका होल, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यूज का हम लोग पहले स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर लेने से क्या होगा? हम लोग इसकी वेरिएंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी क्या है कि मैं कहता हूँ कि पहले मैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 25 प्लस 36, ठीक है। अब यहाँ पर इनका सम करूंगा, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ओ सॉरी 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 36 कर दूंगा इसको मैं, ये राउंड अबाउट हो जाएगा कितना? 30 20 50, और राउंड अबाउट ये हो जाएगा 91 या इस तरह के आसपास हो जाएगा, 92 हो जाएगा या इस तरह के आसपास हो जाएगा। डिवाइड बाई 2, सॉरी ये डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहेगा, ये 36 डिवाइड बाई 6 रहेगा, ये 36 नहीं आएगा, ठीक है। ये डिवाइड बाई 6 होगा, ठीक है। अभी देखें कहाँ पर पहुंच गए हैं हम। अभी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं दोनों की,
ठीक है, यहाँ पर दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ई ऑफ एक्स का था हमारे पास, उसका भी हमने स्क्वायर ले लिया जो कि हमारे पास ये है, और ई एक्स स्क्वायर भी हम लोगों ने ले लिया जो हमारे पास ये है। अभी इनको आपस में जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 41 डिवाइड बाई 2 माइनस 91 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 91 में से 41 चला गया, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। ये 6 है यहाँ पर, सॉरी दोनों जगह, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो हम ले लेंगे 12 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। और हाँ ये सही है, 42 और 91 है, तो 12 एलसीएम ले लेंगे, तो 6 42 टाइम्स 6 250, मतलब इस तरह के आसपास आ जाता है आपके पास। ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है कि किस तरह। पहले यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने ई एक्स का स्क्वायर यानी एक्स का पहले स्क्वायर लेना है, फिर उसके लिए एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है, और जो एक्सपेक्टेशन आपने एक्स के लिए फाइंड आउट की हुई है उसका स्क्वायर लेना है, फिर उसको आपस में माइनस करके आपके पास वेरिएंस आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैंडम कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए, मतलब उसके लिए फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि देखो लगा, अगर तुम खड़े हो किसी बस स्टॉप पे और बस किसी पे भी आ सकती है, ठीक है, किसी टाइम पे भी आ सकती है, बस बस आधे घंटे में भी आ सकती है, बस 2 घंटे में भी आ सकती है, बस 3 घंटे में भी आ सकती है, 4 घंटे में भी आ सकती है, 5 घंटे में भी आ सकती है, और बस 1 मिनट में भी आ सकती है। सपोज करते हैं कि रैंडमली बसेस जो है वो 10 मिनट पे आती हैं। ठीक है, अब कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने परसेंट एक्सपेक्ट, मतलब कितने परसेंट आपके पास ये है ना कि आप कह सकते हैं कि आपके पास जो बस है वो आ जाएगी टाइम पे। ठीक है, मतलब आई प्रोबेबली वेट अबाउट दिस लॉन्ग। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन होगी आपकी। ठीक है, अगर कंटिन्यूस की बात की जाए, ये मैंने ऊपर आपको डिस्क्रीट वैल्यूज रैंडम वैल्यूज के लिए बताइए जो कि काउंटेबल होती हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया डाइस वगैरह के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको रैंडम के बारे में बताता हूँ जो कि हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं। यहाँ पे 10 मिनट में आती है, तो अब लेमडा इक्वल्स टू 1/10 और इक्वल्स टू 1/10 लेमडा इक्वल्स टू 1/10, यानी ये तो आप लोगों को वैसे ही बता रहा है एक्सपेक्टेशन के 1/10 है। ठीक है, यानी कि ये है कि यहाँ पर आपको ये क्या कह रहा है कि मतलब यहाँ पर आप लोग क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेशन क्या होगी आप लोगों की। एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आई प्रोबेबली वेट अबाउट दिस लॉन्ग, यानी कि मुझे 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप अगर घर से निकल रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई बंदा आपके साथ जा रहा है, ठीक है, तो आपके साथ जा रहा है और आपके पास कोई कन्वेंस है, गाड़ी है या कुछ भी है, आप उसको कहते हैं यार मैं 5 मिनट तक तेरा वेट करूंगा। ठीक है, मैं 5 मिनट तक तेरा वेट करूंगा, आई प्रोबेबली वेट अबाउट दिस लॉन्ग, यानी मैं 5 मिनट तक तेरा वेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि वेरिएंस क्या है, वेरिएंस उसकी एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअली जो हुआ आपके साथ वो है वेरिएंस। अगर आपका दोस्त 5 मिनट में आया वो आपकी खुशकिस्मती है, उसकी खुशकिस्मती है, और 1 मिनट में आ गया तो आपकी खुशकिस्मती है। समटाइम्स ये होगा कि आप अनलकी होंगे, वो 30 मिनट लगा देगा। ये हिसाब किताब होता है उसमें। वहां पर समिशन थी और यहाँ पर इंटीग्रेशन है। यहाँ पर ये बात याद रखना, एक्सपेक्टेशन में ये फर्क है, वेरिएंस इज सेम। एक्सपेक्टेशन में क्या फर्क है, यहाँ पर आप लोग इंटीग्रल ले रहे हैं उसका। ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोग ले रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरेज, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस ऑफ, ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के हवाले से है। फॉर एग्जांपल वेरिएंस डिस्क्रीट, हाउ मच जंप्स अराउंड द एवरेज। ठीक है, मतलब ये है कि आपने एवरेज के अराउंड कितने जंप्स किए, या ये कुछ है, कितना स्प्रेड है आपका। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेरिएंस क्या होती है, स्प्रेड कितना है आपका, यानी जो आपका मीन था उससे आपका स्प्रेड कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इन सेंस ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंस में क्या होगा कि आपका स्प्रेड क्या है, स्प्रेड से मुराद ये है कि आपने मीन सेलेक्ट किया था 10, और आपकी वैल्यू जो है वो ऑन एवरेज जा रही हैं, एक तो जा रही हैं 5 तक और ऊपर से जा रही हैं 15 तक, तो एवरेज जो वेरिएंस है आपकी वो 5 की है, मतलब अप भी 5 में जा रही हैं और लो भी 5 में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन हो चुका है जी। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास वेरिएंस है डिस्क्रीट वेरिएबल्स की, तो रोलिंग अ डाइस मीन इक्वल टू 0.5 आउटकम आर नियर 0 और 1। ठीक है, यहाँ पर ये वेरी लो वेरिएंस है, लार्ज इन केस ऑफ लॉटरी 1/100। अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ ये इसका चक्कर क्या होता है। अब यहाँ पर आपको दो ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये है और एक जो है वो ये है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, सपोज करते हैं कि ये हमारा एक्स है
यहाँ पर, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इनके डिफरेंस दरमियान ज़्यादा होगा या कम होगा, हैं? इनके दरमियान जो अगर मेरे पास मैंने जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है मेरी, ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, और ये मेरी जो है वो एक्चुअल वैल्यू है या वेरिएंस है या एक्स है जो मेरा आया है, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ पर इनके दरमियान डिफरेंस ज़्यादा है या कम है? ये इनके दरमियान लेस है डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर लो वेरिएंस है, बहुत लो वेरिएंस है, ठीक है। अब यहाँ पर लार्ज वेरिएंस क्या है? लार्ज वेरिएंस ये है, अब मैं यहाँ पर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये आया है जबकि मैंने एक्सपेक्ट ये किया हुआ था, ठीक है। तो ये तो लार्ज वेरिएंस है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर आगे आपको चेक करा देता हूँ, एक मिनट, इसको क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पर यह है कि आपको मैंने अभी समझाया पीछे। अब यह है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ एक और। वो मिसाल ये है कि लाला अगर आपके पास सपोज करते हैं, यहाँ पर मैं ये एग्जांपल्स भी आप लोग देख सकते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आपने रैंडम एस्टिमेट चुना हुआ था 10, ठीक है, एक डेटा के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा के अंदर, जो थोड़े टेक्निकल लोग हैं उनको ये चीज़ समझ होगी, डेटा के अंदर आपने मीन फाइंड आउट किया किसी एक कॉलम का, फॉर एग्जाम्पल एज का मीन फाइंड आउट किया, वो था 10, ठीक। अगर आपके पास जो है वो 1 से 100 साल तक के लोगों का डेटा है, ठीक है, आपने उसके अंदर एवरेज फाइंड आउट की, वो निकली 10। अब 10 से छोटे लोग जो हैं वो 10 हैं, ठीक है, जिसकी एज 10 ईयर से कम है। और जो लोग जो है वो नहीं 10 नहीं है, वो 50 हैं, 50 नहीं है 70 हैं, ठीक है, 70 वो हैं। और 30 जो है ना वो लोग हैं जो 10 से ऊपर हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखें आपके पास एवरेज कितनी आई है, वेरिएंस कितनी आई है, 30, ठीक है, या हो सकता है 30+1=40, या इस तरह के आसपास आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई है, 70, सॉरी 30 नहीं, ये 10 इसको समझ गया हूँ मैं, ये 7 है। आपका कितनी है, 70, यानी हाई वेरियंस है ना, हाई वेरियंस आपके पास। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ 0 और 1 की, ठीक है, 0.5 मीन है, और ये या तो 1 होगा या तो 0 होगा। यहाँ पर वेरिएंस ज्यादा है, यहाँ पर वेरिएंस ज्यादा है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर वेरिएंस कम है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे स्मॉल वेरिएंस, यहाँ पर हम लोग कहेंगे लार्ज वेरिएंस। अब नेक्स्ट क्या है जी, इन केस ऑफ बस, ठीक है, बस के लिए क्या है जी, यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि बस कम एवरी 10 मिनट्स रेगुलरली, समटाइम 9 मिनट्स, समटाइम्स 11 मिनट्स, ऑलवेज क्लोज टू 10, ठीक है, यहाँ पर लो वेरिएंस है। लार्ज वेरिएंस क्या है? अब फॉर एग्जांपल आप लोग क्या कहते हैं, एवरेज बस 10 मिनट पे आ जाती है, या तो ज्यादा से ज्यादा हो जाता है तो 12 मिनट तक चली जाती है, या तो वो 8 मिनट तक चली जाती है। यानी कि ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि या तो नॉर्मली जो बस है स्टैंड पे, बस स्टैंड पे वो फलां टाइम पे वो जी 10:10 पे आ जाती है जी, 10:10 तक फाइनल वो आ जाती है, या ज्यादा से ज्यादा लेट होगी तो 10:12 तक जाती है वो, ठीक है। अगर जल्दी आ जाए तो वो 10:08 तक आ जाती है। अब यहाँ पर लो वेरिएंस है, क्यों, यहाँ पर 2 मिनट का फर्क है, ऊपर भी जाओ तो 2 मिनट का, नीचे भी जाओ तो 2 मिनट का फर्क है, ठीक है। अब बिग केस क्या है, फॉर एग्जाम्पल आ जाते आते बस का टायर हो गया पंचर और बस 30 मिनट लेट हो गई। अब बस जब 30 मिनट लेट गई तो भाई लोग यहाँ पर यह है कि आप लोगों के पास 30 मिनट की वेरिएंस आ चुकी है, यहाँ पर आपके पास हाई वेरिएंस आ चुकी है, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग की हद तक ग्रैब किया होगा। वेरिएंस जो है वो आपके पास बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस, ये बेसिकली आपके पास थ्रू आउट योर जर्नी जो है ना आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैंने पीछे जो है ना 2-4 वीडियोज़ में प्रीवियस लंगाई की है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके लिए इतने खास, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने ही हैं, और इनके लिए मैंने आप लोगों को देखो डेली लाइफ एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए हैं, डेटा साइंस की एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको, और भी बहुत मामला किया। क्यों, क्योंकि ये जो है ना आपकी जो आपकी ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं और ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं या टर्म्स हैं, तो ये आपके साथ ना कबर तक जानी है। अब अगर आपने डेटा साइंस का जर्नी चुन लिया है तो कबर तक ये वैल्यूज़, ये वेरिएंस और ये एक्सपेक्टेशन आपके साथ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यह है कि क्योंकि आपके पास जो डेटा सेट होता है ना उसके अंदर होती हैं वैल्यूज़, वैल्यूज़ का होता है स्प्रेड, स्प्रेड में आपके काम आती है वेरिएंस, और जो उसका मीन फाइंड आउट करते हैं वो होती है आपके पास एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जांपल आप लोग देखना चाहते हैं कि मेरा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज़ आपने जब उसका देखा तो ऑन एवरेज जो मैक्सी वैल्यूज़ थी वो थी 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीच में एक आउटलायर आ गया, ठीक है, आउटलायर जो है वो डेटा की वेरिएंस को चेंज कर देगा। हो सकता है आपके पास जो एज है, एज के कॉलम में 100 लिखते लिखते गलती से कोई 1000 एंटर कर गया। अब जो ही उसने एक कॉलम में 1000 एंटर किया तो उसकी वेरिएंस वेरी कर जाएगी। अब आपको उसकी वेरिएंस से पता चल जाएगा कि लाला ये कुछ मामला गड़बड़ा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वेरिएंस आपको
अगर आपने एवरेज निकाली है 50, अब वेरिएंस आपको जो है वो 950 आ रही है, यानी 900 का फर्क दे रही है, तो आप लोग समझ जाओगे कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप लोग फिर डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स लगाकर चेक करोगे कि भाई ये क्या मामला है यहाँ पर। सो ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया इन चीज़ों को। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।